ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी म्यूट है आपका, आवाज नहीं है। हरे कृष्णा। 10 नाम अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां अपराध, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम महिमा का उपदेश करना। 10वां अपराध, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहें ताकि कृष्ण के चरण कमलों में परम पद शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। तो प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। ठीक है, तो आज के सत्र में इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। कल अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कृष्ण से, है ना। क्या प्रश्न पूछा था? उन्होंने पूछा था, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है ना, मतलब जिनको ये तीनों गुण इफेक्ट नहीं करते हैं, गुणातीत है, तीनों गुणों को लांघ चुका है, मतलब न वो तमोगुण में है, न रजोगुण में है, न सतोगुण में है, इवन सत्वगुण से भी बाहर है, मतलब शुद्ध सत्व में है। शुद्ध सत्व मतलब गुणातीत, गुणातीत मतलब तीनों गुणों से परे, जो कि शुद्ध सत्व होती है स्थिति। ठीक है, जिसको वासुदेव स्थिति भी कहा जाता है। ठीक है, जो इन तीनों गुणों से परे है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? पहला प्रश्न था कि उसके लक्षण क्या है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो है वो 14.22 में दिया गया है कि लक्षण क्या है उसके। ठीक है, उसके बाद पूछते हैं उसका आचरण कैसा होता है ना, ओवरऑल व्यवहार कैसा रहता है, कैसा वो दिखता, कैसे खाता पीता है, उठता बैठता कैसे है, व्यवहार लोगों के साथ, आचरण कैसे बातें करता है, क्या खाता है पीता है, उठता है बैठता है, सोता है गाता है, क्या करता है वो। तो इसका जो आंसर है वो है 14.23, 24 और 25।
इन तीनों श्लोकों में उसका आचरण का वर्णन है। ठीक है। और आगे कहते हैं, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। आखिर ठीक है, हमने गुण पढ़ लिए, समझ लिए ये गुण होते हैं, इससे बाहर निकलना जरूरी है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस क्या है, विधि क्या है। तो इसका आंसर जो है 14.26 में है। ठीक है, तो 3 प्रश्न पूछे अर्जुन ने, उनके लक्षण क्या है, उनके आचरण क्या है, और वहां तक कैसे पहुंचा जाए। शुद्ध सत्व के लक्षण, ऐसे व्यक्ति जो शुद्ध सत्व में स्थित है उसके लक्षण, ऐसे व्यक्ति जो शुद्ध सत्व में है उसके आचरण, और ऐसे व्यक्ति जो शुद्ध सत्व में है वो वहां तक पहुंचे कैसे। ठीक है, ये 3 प्रश्न है, ये तीनों प्रश्नों का आंसर हम कोशिश करेंगे। आज तो पॉसिबल नहीं है, आज तो जो है 22, 23, 24, 25 ये चारों श्लोक एक साथ भगवान ने मतलब बोले तो सभी एक साथ हैं, लेकिन प्रभुपाद ने चारों को एक साथ मर्ज कर दिया है, आचरण और लक्षण को। तो हम इसको आज कल में 2 दिन में सोचते हैं कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले सारे श्लोकों का जो है ना रिसाइटेशन कर लेते हैं। ठीक है, 22, 23, 24, 25, फिर हम प्रवेश करेंगे एक एक श्लोक की अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, तो पहले एक श्लोक 22 को अपन पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे 3 बार, फिर 23 को पढ़ेंगे, उसको रिपीट करेंगे, 24 को पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, 25 को पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, फिर अनुवाद एक साथ अपन सबका ले लेंगे। ठीक है, तो श्लोक नंबर 14.22, श्री भगवान वाच, साथ में सब दोहराएंगे। श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च प्रकाशं च प्रवृत्तिं प्रवृत्तिं च च मोहम एव च पांडव मोहम् एव मोहमेव च च पाण्डव पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। न निवृत्तानि निवृत्तानि काङ्क्षति। काङ्क्षति। रिपीट करेंगे। प्रकाशं च प्रवृत्तं च प्रकाशं च प्रकाशं च प्रवृत्तिं प्रवृत्तिं च च एव च पाण्डव मोहमेव मोहमेव च च पाण्डव पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि निवृत्तानि काङ्क्षति। निवृत्तानि काङ्क्षति। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च प्रकाशं प्रकाशं च च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव एव च पाण्डव न द्वेष्टि समदुष्टानि न न द्वेष्टि द्वेष्टि प्रवृत्तानि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। न न निवृत्तानि काङ्क्षति। काङ्क्षति। श्लोक नंबर 23, उदासीनो उदासीन वद आसीनो उदासीनो उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। गुणैर्यो तुल्या न न विचाल्ये गुणा वर्तन्ते इत्येवम् न वर्तन्त गुणावर्तन्ते इत्येवम् यो अवितष्टति न इंगते। यो यो अवतिष्ठति अविष्टति न अङ्गते। उदासीनवदासीनो उदासीनो न उदासीनो गुणः यो न विचाल्यते। यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इति एवम् आवर्तन्ते एवं यो वतिष्ठति नयंगते। यो यो वितिष्ठति अवतिष्ठति नियम्यते। उदासीनवदासीनो उदासीनो उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवम्
आवर्तन्ते एवं यो अवतिष्ठति नेङ्गते यौवतिष्ठते श्लोक क्रमांक 24। सम दुःख सुख स्वस्थः दुःख सुख स्वस्थ समलोष्ट अश्मकाञ्चन कांचन तुल्य प्रिया प्रियो प्रिया प्रियो हीर तुल्य निंदा आत्म संस्तुति निंदा आत्मसंस्तुति सम दुख सुख स्वस्थ सम सुख स्वस्थ समलोष्टास्कम कांचनः लोष्ट समकांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्त तुल्य निंदाम आत्मसंस्तुति निंदा आत्मसंस्तुति सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्ट समकाञ्चन समलोष्टा समकांचन तुल्यप्रिया प्रियो तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दा संस्तुतिः निंदा संस्तुति श्लोक क्रमांक 25। मान अपमानयो तुल्य अपमानयो तुल्य तुल्यो मित्र अरिपक्षयो हरिपक्षयो सर्व आरंभ परित्यागी आरंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते गुणातीत स उच्यते मान अपमानयो तुल्य तुल्यः मित्र अरिपक्षयो सर्व आरंभ परित्यागी सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते गुणातीतः स उच्यते मान अपमानयो स तुल्य अपमानो स तुल्यो तुल्य मित्र अरिपक्षयो मित्र परिचयो सर्व आरंभ परित्यागी सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते गुणातीत स उच्यते। अनुवाद 22 का अनुवाद मैं एक्चुअल में अनुवाद में ना मैंने अलग अलग कर लिया, तो आप भी चाहें तो एक ऐसा ब्रैकेट डाल सकते हैं श्लोक वाइज किसका अनुवाद क्या है। ठीक है। भगवान ने कहा, पहला 22 का अनुवाद, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है ना। ये है 22। अब 23, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। ये हो गया 23। ठीक है। अब 24, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है। ठीक है। ये हो गया। इसमें जो धीर है ये भी आ जाएगा इसमें, है ना, जो धीर है।
आगे कहते हैं फिर 25 का लास्ट वाला, और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। हाँ, अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। गुणातीत मतलब शुद्ध सत्व, गुणातीत व्यक्ति के लक्षण तथा आचरण, है ना। श्लोक नंबर 22 में लक्षण है, 23, 24, 25 में आचरण है। तो लक्षण और आचरण में भेद समझते हैं। लक्षण और आचरण क्या भेद है? प्रभु जी, लक्षण मतलब जैसे कि हम समझ सकते हैं कि उसमें सहनशीलता है, निडरता है, ये उनके लक्षण होंगे। और आचरण मतलब वो जो दिखाता है कि हाँ मैं सहनशीलता हूँ, मतलब प्रैक्टिकल जो चीजें होती है वो दिखाते हैं अपने आचरण से, वो आचरण हो जाएगा प्रभु जी। ये बहुत अच्छा सही बताया प्रभु जी ने। जो प्रैक्टिकली लोगों को दिखता है उसको आचरण कहते हैं। और जो लक्षण होते हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि दूसरे लोगों को दिखे। लक्षण मीन्स आंतरिक भाव की बात चलती है, और आचरण मीन्स जो दूसरे को दिखाए जाते हैं, जो दूसरे देख सकते हैं। मतलब लक्षण मतलब जो खुद को महसूस किया जा सकता है, और आचरण मीन्स जो दूसरे दो लोग, शुद्ध सत्व जो व्यक्ति है उसको देख के महसूस करते हैं। मतलब लक्षण मीन्स हमारी मानसिक स्थिति भी हो सकती है, हमारे अंदर क्या चल रहा है वो हो गए। और आचरण मीन्स जो बाह्य, जो व्यवहारता में आ जाता है, उसको आचरण कहेंगे। ठीक है। तो जो गुणातीत है उसके लक्षण क्या है, वो कैसे माने कि वो गुणातीत है। जैसे हम सतोगुण में हम जानते हैं, सतोगुण के क्या लक्षण है? ज्ञान और सुख। ठीक है। रजोगुण के क्या लक्षण है? राग, संग और तृष्णा, है ना। और तमोगुण के क्या लक्षण है? प्रमाद, आलस्य और निद्रा, अज्ञानता। ठीक है। ये सारे जो हैं इनके लक्षण हैं। तो हम लक्षणों से समझ में आता है कि ये हम कौन से गुण में हैं। अगर निद्रा ज्यादा कर रहे हैं, गलत खा रहे हैं, ज्यादा मतलब ध्यान नहीं देते कोई चीज में, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, एज इट इज स्वीकार कर लेते, अरे ठीक है, लाओ लाओ जो है हम देख लेंगे, हम खा लेंगे, हम कर लेंगे, हम सो जाएंगे, हम पहन लेंगे। तो ये सारा जो है ना अज्ञान के कारण जो है आप तमोगुण में है। जो दिमाग लगाता है, बुद्धि लगाता है, सब चीज करता है, गलत नहीं करता, सोचता है, विचार करता है, फिर कार्य करता है, तो ये सतोगुण में है। और रजोगुण में कौन है? जो कार्य करता है और उसका उसको रिजल्ट पूरा चाहिए। मैंने किया है मतलब मेरे को पूरा का पूरा चाहिए, मैं छोड़ूंगा नहीं, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, ये हो गया रजोगुण। तो ये लक्षण है, बेसिकली लक्षण। और तीनों गुणों के तो हमने लक्षण सुन लिए, लेकिन अब शुद्ध सत्व के लक्षण में प्रवेश करते हैं। भाई इन तीनों से तो निकलना है बाहर, बेसिकली यही तो फंडामेंटल चल रहा है शुरू से ही। 14वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि जो इसको समझता है, ये बहुत सिद्ध वाले सिद्ध पुरुष जो इस ज्ञान को जानते हैं, वो इन तीनों गुणों से परे होके मुझको प्राप्त कर लेते हैं, मेरी मेरे मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं, रहते रहते ही मुक्त हो जाता है वो, है ना। तो उसके लक्षण क्या है? जो मुक्त है, जीते जीते जो मुक्त है, उसके लक्षण क्या है? पहला 22 को पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह मोहम एव च पांडव। मतलब ये तीन चीजें बताई गई। प्रकाश मीन्स ज्ञान की बात चल रही है ना। प्रकाश। और प्रवृत्तिम च, प्रवृत्ति मतलब आसक्तियां, जो कार्य करने के प्रति जो सकाम कर्म कर्म के प्रति जो नहीं रहती आसक्ति कि मैं ये करूं वो करूं ये करूं। प्रवृत्तिम च। और मोहम एव च मतलब मोह मीन्स किसी के प्रति बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाना, है ना। और उसके प्रति गलत कार्य भी कर लेना, अटैच, मोह के कारण ही तो आदमी जो है इस संसार में फंसा हुआ है। तो ये तीनों किसके लक्षण हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रकाश मीन्स ज्ञान, सतोगुण। प्रवृत्ति, कर्म करने की प्रवृत्तियां, ये रजोगुण। और मोह जो हो गया, ये तमोगुण के लक्षण है। ये तीनों, इन तीनों के बारे में बता रहे हैं। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, है ना। न द्वेष्टि, जो इन सब से घृणा नहीं करता, ये सब होने पे भी घृणा नहीं करता, है ना।
और संप्रवृत्तानि, समभाव रखता है नहीं, संप्रवृत्तानि मतलब विकसित हो जाने पर, ये सब जो गुण के लक्षण विकसित होते हैं तो भी वे द्वेष नहीं करता। और क्या करता है, न निवृत्तानि कांक्षति, और इनसे जो है मतलब परे भी नहीं जाता है, मतलब न इनको द्वेष रखता है न इसमें फंसता है ना, इन दोनों से एकदम अविचलित रहता है, मतलब अनटच्ड रहता है। मतलब तीनों गुणों के लक्षण उत्पन्न तो हो रहे हैं उसके शरीर में, लेकिन वो उन तीनों गुणों के लक्षणों को देख भी रहा है, लेकिन उसमें रिएक्शन ही नहीं दे रहा है ना। सतोगुण में ज्ञान सुख का जो है उपस्थिति रहती है, और रजोगुण में हमने देखा कि संग, तृष्णा, राग ये सब होता है। तमोगुण में अज्ञानता, आलस, निद्रा सब देखता है वो। जीवात्मा शरीर के अंदर बैठे बैठे हर चीज को नोटिस करता है कि मेरा शरीर जो है ना, थोड़ा रजोगुण की तरफ मुझे उत्साह रहा है, थोड़ा मेरा शरीर मुझे सतोगुण की तरफ उत्साह रहा है। तमोगुण के निद्रा, निद्रा तो सबसे बड़ी भारी चीज है। सबको नींद आती है कि नहीं आती है? उठना उठना भी बड़ा मुश्किल है आज की दिन में। सोना भी मुश्किल हो गया आजकल, लोग सोते ही नहीं है रात के 12, 2, 2, 3, 3 बजे तक। मैं देखता हूँ हमारे सिंधी पंचायत सिविल लाइंस की एसोसिएशन है, उसमें एक बहुत महानुभाव है जो इनका ज्ञान के द्वार रात के 12 बजे खुलते हैं, और ऐसे ऐसे ज्ञान के मैसेजेस डालते हैं रात के 12 से बज के 2 बजे तक। ब्रह्मभूत का ज्ञान हो जाता है उनको, ब्रह्म बोध अवस्था आ जाती है उनकी रात के 12 बजे, और 2 बजे तक ज्ञान का प्रवाह चलता है, नदी चलती है उनके। और सबको दिन भर का जो मैसेज सबका रहेगा उसका जवाब देंगे रात को बैठ के। तो एक बार मेरे को मिले थे, बोले आप इतनी लेट तक बैठते हो, इतने लेट तक मैसेज करते हो? बोले मेरे को नींद ही नहीं आती, मैं क्या करूं। मैंने अच्छा। बोले रात को 2, 3 बज जाता है सोते सोते, फिर मैं उठते कितने बजे, 11, 12 बजे उठ जाता हूँ। बहुत सुंदर है, ये तो बहुत अच्छा काम है। और किसी को क्या बोले हम। तो वो रात को 2 बजे, 1:30 बजे मैसेजेस करते हैं अक्सर। उनका यही, उनकी ये अलग पहचान बन चुकी है एक्चुअल में हमारे इसमें ग्रुप में, मीडिया में। तो बेसिकली नींद नहीं आती लोगों को, और जिनको नींद नहीं आती फिर वो सुबेरे उठ भी नहीं पाते, है ना। तो ये देखता है, कौन देखता है, हम अंदर से देखते हैं कि हमको नींद आ रही है, हमको तमोगुण बुला रहा है, सो जा, थोड़ी देर सो जा, आज कम माला करेंगे, आज थोड़ी लेट से करेंगे, उसमें क्या है, आराम से उठेंगे, हैं, आज 5 बजे उठेंगे, 6 बजे उठ जाएंगे, उसमें क्या, क्लास अटेंड कर लेंगे, वीडियो ऑफ कर लेंगे, और लेटे लेटे अपन क्लास अटेंड कर लेंगे, क्या फर्क पड़ना है। तो प्रभु जी तो कुछ बोलते नहीं है, उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। हमारा मकसद है सुनना, हम सुन लेंगे, नहीं भी तो क्या हुआ, यूट्यूब में तो लिंक आ ही जाएगी, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो ये जो है ना तमोगुण की जो है ये प्रभु कॉलिंग, जी तमोगुण कॉलिंग। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। आप आइडिया भी बता दे रहे हो, सोए से देख लो। ये सबके लिए नहीं है, कोई तो होगा ऐसा हमारे साथी। हरे ठीक है, कृष्ण। तो हरे कृष्णा। तो बेसिकली तमोगुण में यही होता है, हम सब देखते हैं कि हमारी जो शरीर है, जो बॉडी है, जो बुद्धि है, जो मन है, वो हमको बोलता है कि हम आज रहने देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उठ जाते हैं। ठीक है, अब बेसिकली यही डिफरेंस आ रहा है, तमोगुण खींच रहा है, परंतु हम उससे निवृत्त हो रहे हैं, हम उससे अटैच नहीं हो रहे हैं, हम उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं, हम उठ जा रहे हैं, नहीं नहीं तो वो बोलता रहेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं, मेरे लिए भगवत गीता सबसे पहले, है ना। ये जब स्थिति आती है ना, तो ये कहेंगे कि हम गुण से बाहर हो चुके हैं। और जैसे 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 इसकी वृद्धि होती जाएगी, रोज रोज होगा, उसके बाद एक दिन आएगा कि ये मन, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये बुद्धि बोलना बंद कर देंगी, और आप पूर्ण रूप से जो आपने सोचा है आप उसमें लगे रहेंगे। तो हम देखते हैं जैसे कई बार 2, 3 लोगों का झगड़ा हो रहा है,
तीन लोग हैं, सपोज करो, तीन लोगों का झगड़ा हो रहा है और आप उन तीनों के बीच में खड़े हो, ठीक है। तीनों एक दूसरे को बोल रहे हैं, अरे इसने प्रभु जी ऐसा कर दिया, प्रभु जी इसने ऐसा कर दिया, ये गलत करता है, मेरे साथ सुनो, मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ सच बात ये है, आप इसकी बात मत सुनो। वो बोलेगा, अरे इसको कुछ अक्ल नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, पहले इसने ऐसा बोला वैसा बोला। तीनों की बात आप सुनते हो और सुनते ही सुनते रह जाते हो, ठीक है। क्या करते हो फिर फाइनली? कुछ नहीं करते हो। क्यों? तीनों को चुप कराओ, अरे तुम चुप करो, तुम चुप करो, मैं बात करता हूँ, मैं देखता हूँ। तीनों को समझाते हो, अरे तुम चुप करो, तुम चुप करो। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है, ये है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये तीन व्यक्ति जो लड़ रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। ये तीनों गुण हैं और ये तीनों हमारे अंदर हैं और ये तीनों हमको समझाने की कोशिश करते हैं, प्रभु जी सतोगुण में आओ, ये अच्छा है। वो रजोगुण बोलेगा, प्रभु जी रजोगुण में आओ, ये अच्छा है। तमोगुण बोलेगा, प्रभु जी मेरी बात सुनो, मैं आपको सबसे ज्यादा नींद दूंगा, आपको आराम दूंगा, आपको ऐसी तृप्तियां प्रदान करूंगा, आप मेरे पास आओ। तो बेसिकली ये तीनों का हमारे अंदर रेस लगी हुई रहती है कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। और हम जो है जीव आत्मा, हमको इन सब को एज अ मतलब मीडिएटर सिर्फ सुनना है, लेकिन इनके बातों में फंसना नहीं है। मेरे ख्याल से इस एग्जांपल से काफी हद तक क्लियर हो रहा होगा कि जो शुद्ध सत्व के लक्षण क्या है, उसके अंदर उसको दिखता है। तीनों लड़ रहे हैं आपस में, तीनों में परेशान कर रहे हैं मेरे को। सतोगुण बोलता है कि थोड़ी इधर भी पूजा कर लेते हैं, देवताओं की भी पूजा कर लेते हैं, मंदिर आए हैं तो कैसे अपन छोड़ देते हैं, नवरात्र आ रहे हैं उपवास रख लेते हैं, नंगे पैर चलते हैं, है ना, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ये सब चीजें सतोगुण की व्यवस्था है। दान कर दो, गरीब आया है उसको भी पैसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, जो भी है। तो ये सारी चीजें हमको अंदर से ही आवाज आती हैं तीनों गुणों की, और हमको इन तीनों के प्रति न्यूट्रल रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रल रहना है, और हमको इन तीनों के द्वारा आकृष्ट नहीं होना। ये लक्षण है बेसिकली, है ना। राग द्वेष की उपस्थिति अन्यों के द्वारा लक्षित नहीं हो सकती, अपितु स्वयं अनुभव की जा सकती है। राग अगर किसी से हो, द्वेष हो, सतोगुण में ज्ञान और सुख हो, तो ये दूसरे को नहीं दिखेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ये स्वयं को अनुभव होगा, स्वयं को ही ये चीजों की जो है उपस्थिति और अनुपस्थिति क्या चल रहा है हमारे अंदर, ये किसी दूसरे को नहीं समझ में आएगा, इसको सिर्फ हमको ही समझना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो लक्षण है, ये यही है कि हम इन सब से परे हो जाते हैं, और हम इन सब को देखते तो जरूर हैं, लेकिन इन सब में इन्वॉल्व नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझ में आता है, लेकिन हम इनमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक श्लोक आता है 5.23। 5.23 या पेज नंबर 219, 219 है ना। इसमें कहते हैं भगवान, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो बेसिकली सहन करना है ना, हर चीज को हमको सहन करना है, उसमें विचलित नहीं होना है, उसमें रिएक्शन नहीं देना है, उसमें फंसना नहीं है, उसके अनुकूल हमारी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। हमको अपने आप के ऊपर पूर्ण रूप से धीरता लानी है, धीरता, है ना। धीरस्तत्रे न मोहियति, धीरवान व्यक्ति जो है ना वो मोहित नहीं होता, है ना। कौन सा श्लोक है? 2.14 है शायद मेरे ख्याल से। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्रे न मुह्यते। तो धीरवान व्यक्ति होता है वो मोहित नहीं होता, विचलित नहीं होता किसी भी अवस्था में। ठीक है, तो एक श्लोक आता है ना, उपदेशामृत, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं।
है ना, श्री रूप गोस्वामी द्वारा लिखित है, रचित है। और इसका पहला पहला जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक को अगर हम फॉलो करेंगे तो इसी में लिखा है, क्या कर सकते हो आप, है ना। पढ़ते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वी स शिष्यात्। मतलब वाचो वेगम, जिसके अपने जीवा, जो बोलने के वचन है, कंट्रोल है उसको अपने जीवा पे बोलने का, कुछ भी बकवास नहीं कर देता, किसी के भी बोलने पे क्रोधित होकर कुछ भी निकाल नहीं देता अपने मुख से, कंट्रोल्ड रहता है हमेशा हमेशा। मनसः क्रोध वेगम, मन के ऊपर उसका वेग वेग कंट्रोल है, क्रोध के ऊपर उसका कंट्रोल है। ये सारी चीजें कंट्रोल्ड हैं, वो उसको मन विचलित नहीं करता, क्रोध नहीं आता उसको, कोई कितना भी क्यों ना उसको उंगली कर ले, क्रोध नहीं आएगा। जीवा वेगम, जीवा वेगम मीन्स जो है खाने की लालसा जो होती है ना, खाना, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी खा लेगा, पकौड़े ही खा लेगा रोड के साइड में। हम अभी मायापुर गए थे, बाप रे बाप, ट्रेन में इतने लोग आ गए बेचने, कोई लड्डू लेके आ रहा है, कोई फली लेके आ रहा है, कोई वो सिंगदाना ला रहा है, कोई वो भेल बना रहा है, कोई मुड़ी बना रहा है, कोई पेड़े बांट रहा है। अरे बाप रे, लूज लूज भी ला दिए थे, इतना सारा कुछ खाने खाने का, बाप रे, वही वही बना रहे हैं खड़े खड़े इतनी भीड़ में और हम लोग लोगों को दे को हंसी आ रही सुन के। रहे। और लोग खा भी रहे, वो देख भी नहीं रहे ये क्या बनाएगा, क्या उसकी चेतना जुड़ी होगी उसमें, खा रहे हैं बहुत मुश्किल है। तो लालच भी आ जाती है ना, कई बार मन बोलता है टेस्ट करके देखें क्या क्या है, लेकिन फिर कंट्रोल करना पड़ता है। अरे पागल है कि क्या चेतना बनी होगी, क्या होगा इसमें, क्या जुड़ा होगा, भोग अर्पित तो है ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ऑफर्ड नहीं है भगवान को। खैर, कहने का मतलब जीवा बेगम, लोग कुछ भी खा लेते हैं, लोग ये नहीं सोचते कि जीव हत्या की गई है ना। प्लेट में चिकन आता है, मैं देखता हूँ कई लोग बोलते हैं, अरे ये क्या बना है, ये तो अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं बना है। और बेचारे मुर्गे ने अपने प्राण दे दिए, अपना शरीर दे दिया, अपना जीवन दे दिया, और खाने वाले को उसमें स्वाद नहीं आ रहा है, बताओ क्या हो रहा है। देख नहीं रहा है कि मेरे कारण इसके प्राण चले गए हैं, पकाया गया है इसके शरीर को, मांस को निकाला गया है, इसको छीला गया है, काटा पीटा गया है इसको, बाप रे, फिर भी उसको बोलता है इसमें टेस्ट नहीं है। खैर, कहने का मतलब जीवा वेगम, जीव का वेग जो होता है ना वो खतरनाक होता है। उदर उपस्थ वेगम, उदर उपस्थ वेगम, जो नीचे के वेग हैं उनकी बात चल रही है, वो भी बड़े खतरनाक होते हैं। बहुत गंदी गंदी क्रियाएं लोग कर लेते हैं, रेप कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं अपने खाली कुछ पल के लिए। समझ में नहीं आता कैसे कैसे उद्धार होगा। पढ़े लिखे लोग भी ये सब काम करते हैं। एजुकेशन खत्म हो चुका है पूरा हमारे हिंदुस्तान से। जो नया मॉड्यूल है एजुकेशन का, बच्चों को अगर एजुकेशन पढ़ाना है तो हमको स्पिरिचुअल वैल्यूज देनी बहुत आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी निकले, माता पिता का ख्याल करने वाले निकले, सेंसिटिव निकले, इंसान निकले, सबसे बड़ी बात इंसान बने, वो अच्छे इंसान, तो उनको ये सब सिखाना जरूरी है हमारे को। भगवत गीता, भागवतम, रामायण सुनाइए, महाभारत सुनाइए, ये बहुत जरूरी है। और एतान वेगान यो विषहेत धीर है, जो धीर व्यक्ति है, जो इन सारे वेगों को कंट्रोल कर सकता है। क्या गया कहा गया आगे, सर्वाम अपि माम पृथ्वी स शिष्य, पूरी पृथ्वी में वो शिष्य बनाने के लायक है। मतलब ऐसा व्यक्ति ही शिष्य बना सकता है जो अपनी इन इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। वो ही गुरु बनेगा जो इनके ऊपर कंट्रोल है। ऐसा गुरु नहीं बनेगा जो गुरु आ रहा है आपके यहाँ और बोल रहा है, प्रभु जी पकोड़े खिला दो यार, आज पकोड़े खाने की इच्छा हो रही है, अरे प्रभु जी चाट खाता, आज छोले भटूरे खिला दो। गुरु जी है हमारा, और वो ठेले में खड़े होके चाट पकौड़ी खा रहा है, और वो बोलता है कि मेरे को ये पसंद है, मेरे को यहाँ का खिला दो, मेरे को वहां का खिला दो। तो वो गुरु नहीं है, एक्चुअल में नहीं है। हमारे को अपने विवेक से समझना चाहिए कि गुरु किसको बनाना है। गुरु किसको बनाना है, जो हमें को गोविंद से मिला है। गुरु वही
जो गोविंद से मिला है, और कोई गुरु नहीं है। कहने का मतलब, अब वापस इस श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो ये सारे चीजें जो आएंगी, लेकिन हमको इनमें जो है अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है, अपने आप को इसमें फंसाना नहीं है। यही है बेसिकली लक्षण, है ना, गुणातीत के लक्षण। अच्छा, अपन पढ़े थे, याद है क्या? किसी को दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ कौन होता है ना? जो स्थित कभी प्रज्ञ हमने विचलित नहीं पढ़ा। होता प्रभु जी, पेंडुलम के जैसे वो जो कभी विचलित नहीं होता, स्थिर नहीं बुद्धि नहीं, का। ये तो कोई आंसर नहीं हुआ माता जी। हमने पढ़ा है, कुछ श्लोक का रेफरेंस दो, कुछ तो बताओ क्या बोला है भगवान ने। श्लोक का रेफरेंस तो नहीं पेंडुलम बता थोड़ी बोला है सकते। कृष्ण ने अर्जुन को, जो पेंडुलम की तरह हिलता डुलता नहीं। नहीं, मतलब सम दुखी, सम, न सुख न दुख, समत्व भाव, हाँ, और वो भी उसमें है काफी सारी श्लोक। चीजें हाँ, बताई थी उन्होंने, श्लोक है उसका। भगवान ने। हम और लोग भी को सोनिका लक्षण माता बताए जी थे। याद बहुत करवा रहे हैं, पर हम लोग तो आगे पाठ पीछे सब पाठ वाले हैं। अच्छा, सोनिका माता जी ने मेरे को उस दिन फोन किया था। बताती हैं कि 12वें अध्याय के सारे श्लोक याद हो गए हैं। क्या ये सच है? माता जी वाकई में बहुत मेहनत ले रही है, पर अब हम लोग बुढ़े हो गए प्रभु जी। मैं जानबूझ के थोड़ा सा वेट कर दिया। मैंने कहा एक बार 2-4 दिन गैप देता हूँ, फिर भूल जाएंगे, ताकि फिर मैं आऊंगा, फिर पूछूंगा हाँ वाकई में याद है कि नहीं। अरे वो सोनिका माता जी है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। जी तो प्रभु क्या जी। 12वां अध्याय पूरा याद है बिल्कुल प्रभु जी, स्टूडेंट्स को? अभी भी आप सुन सकते हो जो हमारी क्लास में होते हैं। आनंदायनी माता जी, पूनम माता जी, शिवानी अच्छा माता जी, अच्छा। अरुणिमा माता जी, ये सब पूरा आप सुना सकते हैं आपको। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत बहुत सुंदर माता है। जी मैं शायद सुन के मयूरी माता जी भी, मयूरी माता जी भी। जी, मयूरी माता जी ने भी सुनाया है पूरा। हरी वो, बहुत सुंदर अनीता है सब। माता जी, अनीता माता जी को भी आता है। प्रभु जी वाह। आप कभी प्रभु आइए जी, क्लास। only I am in integer because I was not here at all and I can't. Sorry प्रभु जी। हाँ, ये बहुत अच्छा है। ये माता जी ने वाकई में ना, आपने अद्भुत कार्य कर दिया, जो पूरा अध्याय याद करा दिया। मतलब मैं सोचता हूँ कि ये संडे को या तो बेस में ही जो है ना, माता जी को सामने बुलाया जाएगा और ये कराया जाएगा, तो और भी ज्यादा आनंद आएगा। मतलब ऐसा लगेगा कि वाकई में क्या क्लास चल रही है। ठीक है, आरती माता जी तैयार है ना? प्रभु जी, आप तो हमारे शिक्षा गुरु हैं। आप तो पूरे गीता से आप इतना श्लोक बोलते हैं, मैं तो खुद दंग रह जाती हूँ। हम लोग तो कुछ नहीं है प्रभु जी, और ना कुछ, एक बोलते हैं दूसरा भूल जाते हैं, है ना। अब कब उस लेवल तक पहुंचेंगे पता नहीं, वो कृष्ण की मर्जी है। अपना लेकिन प्रभु प्रयास जी, जारी है। आनंदायनी माता जी ने भी पूरा चैप्टर सुनाया है मुझे। नहीं, ये भी मैं पूरा मैं सुना नहीं लेते नहीं, मैं हैं। भूल जा रही अभी हूँ ऐसा प्रभु बोल रही जी। है। नहीं नहीं। जिस दिन सुना दूंगी उस दिन तो फिर कहना ही नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रयास कर सकते हैं। बस तो प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी। आप 2-3 लोग जो भी तैयार है ना, ये संडे को हम बेस में प्रभु जी के सामने, सबके सामने इसका एक छोटा सा 15-20 मिनट का श्लोका रिसाइटेशन का अपन कार्यक्रम रखेंगे। आप माता, 2-3 जो जो भी आए और अपनी तैयारी के साथ आए उस दिन, तीनों मिल के बोले ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। जैसे एक भूल गया तो दूसरा उसको सपोर्ट कर देगा, तीसरा भूल गया तो उसका पहला सपोर्ट कर देगा। इस प्रकार से तीनों चारों मिल के जो है ना, पूरा अध्याय के श्लोक बोलेंगे, तो वाकई में बहुत 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 अद्भुत हो जाएगा वो। ठीक है, तो संडे की तैयारी रखें तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ये कार्यक्रम रखेंगे संडे को। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसका रिजल्ट मैं बता रही हूँ। माता जी जो श्लोक सुना रही हैं, बता रही, हम लोग को सिखा रही हैं, तो मैंने एक भक्त को ऐसे जोड़ा है। तो वो सब मैंने ग्रामीण एरिया के हैं वो लोग। तो किसी के यहाँ बर्तन धोने के लिए जाते हैं, किसी के यहाँ कहीं फैक्ट्री में काम करने जाते हैं। कोई अनपढ़ हैं, लेकिन इतना वो लोग प्रभावित हैं। मैं आपको क्या बोला, यही संडे के दिन में मैं गई थी, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप यहाँ आइए
और मैं वहां गई थी। वो 15 जने को इकट्ठा करके रखे थे और वहाँ मैंने इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊं। वो लोग का यही कहना मैं सुन के ताज्जुब हुई, इन लोग से मिलना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जोड़ी हूँ। वो लोग बोलते हैं कि मेरे यहाँ 10 बजे बाई आती है, 10:30 बजे उनको देखना पड़ेगा, उसी समय बहुत सारा काम रहता है, पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं। और जो बाई का काम करने जा रही है दूसरे के यहाँ, वो बोल रही है मैं कान में रख के सुनूंगी। कितनी बड़ी बात है प्रभु जी। मैं इतना प्रभावित हुई तो मैं उन लोग से मिलने के लिए गई संडे के दिन में। मैं बेस नहीं जा पाती हूँ लेकिन उनसे मिलने के लिए गई और उन लोग इतना खुश हुए। और इत्तेफाक से सोनाली भी थी, सोनाली माता जी, उनके साथ उनको लेकर के मैं गई। और वहां भगवत गीता भी उन लोग लिए, 3 भगवत गीता लिए और बहुत सुंदर भजन भी सुनाए। और बोले कि आप तुलसी आरती आप लोग सुनाइए, बहुत अच्छा गाते हैं और हम लोग को सिखाइए। तो मैं बोली हूँ अगले संडे को आप लोग सब इंतजाम करके रखिएगा और उसको अच्छी तरह से हम लोग मैंने करके दिखाएंगे और किस तरह से उसको किया जाता है, ऐसे कर साथ साथ में दोहरा। बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी। मैं क्या अपना अनुभव बताऊं, 3 घंटे का प्रोग्राम था, 3 घंटे लग गए और सब एकदम अच्छा। वहां पर बैठ के अच्छा से वो सब वो किए। ये गोंड आदिवासी समाज के हैं प्रभु जी, गोंड आदिवासी जो बोलते हैं ना, हाँ हाँ, आदिवासी समझ गए। समाज के जी। गौड़ साहब। तो मेरे नहीं, को ठीक है ना, बहुत ही सबको अच्छा अपने लगा। अपने 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 लेवल में सबको प्रचार करना चाहिए, ये हमारा दायित्व है। हमारे को प्रभुपाद ने बोला ही है कि प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रीचिंग ही, जो बोलते हैं, जो जीवित है ना, जिसके अंदर जीवन है, वो प्रचार करेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं जो मृत है वो प्रचार नहीं करेगा, लेकिन जो जीवित है वो प्रचार करेगा। हरि का नाम ऐसा इतना शुद्ध है, हम डेली बोलते भी है, संसार दावा नल लीड़ लोका त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम प्राप्त से कल्याण गुणानुवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसा गुरु जो है वो देख के विचलित होता है, पूरा संसार क्या है, वो खाली इंद्रिय तृप्ति में फंसा हुआ है, ये जला रही है आग, सबकी इच्छाओं की आग सबको जला रही है। ऐसे लोगों को हमारा दायित्व बनता है कि उस आग से निकालें। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो हरिनाम का शक्ति है। हम जानते हैं कि इससे बचने का रास्ता भी है। जो एक अंधे बन के सब लोग दौड़ पड़े ना एक दूसरे के पीछे, पैसे के प्रति, अपनों के प्रति, प्रेम के प्रति, है ना, स्त्री पुरुष के संग के प्रति, है, द्वेष कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, अहम ममेती, मैं और मेरा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही रोग है, क्या कहेंगे लोग। अरे भक्ति कर रहे हैं, क्या कहेंगे लोग। अरे बाबा, वो अपना जीवन जिएगा, अपने कर्म काटेगा, हमको अपनी बुद्धि से अपने कर्म काटने हैं। जीवन मिला है मनुष्य का, सुदुर्लभ मनुष्य तन पावा, सब ग्रंथन यही गावा। बड़ी मुश्किल से मिला है, ये भी छूट जाएगा। लोगों को देखते रह जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अपना अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे। हम अपना भी उद्धार करें और साथ ही साथ जो अपने प्रियजनों हैं, जो हम पे आश्रित हैं, उनका भी उद्धार करें। ये हमारा ड्यूटी है, ये हमारा दायित्व है। यही हमारे को भगवान गीता में सिखाते भी हैं कि जो इसका प्रचार करता है वो मुझे अति प्रिय है। अति प्रिय, भगवत गीता का प्रचार करने वाला अति प्रिय है। भगवान का प्रिय बनना है तो भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के प्रचार करना पड़ेगा। ठीक है, मैं खुद भी उसी श्लोक से और 2 शब्द प्रेरित हुआ बोलना था। चाहती हूँ प्रभु जी, मैं 2 शब्द और बोलना चाहती हूँ। लोगों यस में यस अभी भी इतनी अज्ञानता है। हम लोग तो जैसे भी पढ़ रहे हैं और हम लोग को पहले से भी संस्कार है, हम लोग जानते हैं ये चीज क्या चीज है। गीता उनकी सेवा करना यानी उसको भगवान के स्थान में नहीं रखना है, उनको पढ़ना है, उसी तरह अपने को अमल करना है। लेकिन उन लोग में ये अज्ञानता है। मैं जहाँ गई थी उस दिन, वो लोग मेरे को एक मैंने फोन करके पूछे कि हम अभी श्लोक पढ़ेंगे तो हमारा पीरियड्स का समय है, हम कैसे छुएंगे गीता को। ऐसे मैंने उनमें ये भ्रांति है। तो मैं बोली कि ऐसी भ्रांति उसमें है तो उनके पूरे समाज में ऐसी भ्रांति है। तो यही सब 2-4 कारणों की वजह से मैंने बोला कि आप सबको इकट्ठा करके रखिएगा तो मैं सबके सामने ये चीज कहूंगी तो अच्छा रहेगा। तो सबके सामने मैंने बताया ये सब चीज कि ये सब कुछ नहीं है, आप लोग पढ़िए, सेवा करिए, ऐसे सूता। और तो और प्रभु जी माला का इतना प्रचार हो गया, मैं तो देख के दंग रह गई एकदम। एक महिला थी, उसने कहा कि मैं एकादशी के व्रत के दिन मैं माला करती हूँ, लेकिन जिस दिन एकादशी के दिन मेरा ऐसा पीरियड्स होता है मैं माला नहीं करती हूँ। तो मैं उस माला को अपने पति को बोलती हूँ कि आप इसको मेरे तरफ से कर दीजिए। फिर उसको भी मैं उन लोगों को बताई।
अपना अपना करना है, उनको भी करने दीजिए और आप भी अपना कीजिए। ऐसे 2-4 बातें वैसे करते करते 3 घंटा कैसे बीत गया प्रभु जी। बहुत ही अच्छा रहा उस दिन का। तो लोग बता रहे हैं कि आप संडे संडे के दिन आइए और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर करेंगे और सत्संग करेंगे। तो मैं बोली चलिए, बहुत अधिक तो नहीं, जितना मेरे को आता है मैं उतना ही बताने की कोशिश करूंगी। बहुत अधिक तो आता नहीं है मेरे को, अभी हम लोग भी खुद सीख रहे हैं, मैं बताई उन लोगों को। नहीं तो अगर कभी किसी दिन जरूरत पड़े तो आप बताइएगा, हम चले जी चलेंगे जी वहां जी, नहीं मैं अभी तैयार कर हूँ पहले टीम, फिर तैयार कर मैं बोली हम्म हूँ कि अपने आचार्य जी लोगों को मैं ले करके आऊंगी यहाँ पर, ऐसे करके मैं उन लोगों को हम्म बोली। वो लोग बहुत खुश थे प्रभु जी, इतना खुश थे और बहुत अच्छा। मैंने मैं क्या बताऊं, लोग पढ़ने नहीं जानते हैं। वो जो जमुना बोल के एक है, वो पढ़ने नहीं जान रही थी और उनको ये डर है कि हम लोग कान में सुनेंगे और माता जी यदि पूछेंगी कि आप नाम लेकर के जुड़े रहेंगे और नाम लेके पूछेंगी कि आप ये श्लोक बताइए, तो हम लोग कैसे करेंगे। मैं बोली ठीक है, मैं आप लोगों के बारे में बता दूंगी कि वो लोग काम पर जाते हैं, वो लोग सिर्फ सुन रहे हैं। और एक दिन अरे आप लोग कोई बात सुनने के बाद में तैयारी करके उसको आप लोग सुनाइएगा, उस दिन मेरे को बता दीजिए। मैं सबका फोन नंबर वगैरह लेकर के, सबके पास फोन है भी नहीं, सिर्फ 4 जने के हम्म पास में फोन है, तो नंबर लेकर के आई हूँ, ऐड करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जी करिए करिए। जी, तो फिर बताऊंगी मैं, ऐसा ऐसा कुछ होगा हाँ हाँ तो। हाँ, जी जो हरि को भजे वो हरि हरि को होई, है ना। हरिजन एक्चुअल में क्या है, हरिजन लोग ना शूद्र कहते हैं, हरिजन मतलब जो नीचे जात वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और एक बात हरिजन बता रही मीन्स, हूँ प्रभु जी, और एक बात हाँ बता रही हूँ, याद भी नहीं रहती है। हाँ हाँ, उन लोग को मैं बताइए मंदिर बताइए। लेकर के गई थी, इस्कॉन में प्रीचिंग सेंटर में। तो 2-3 हाँ जने ऑटो में करके गए, तो वो लोग हाँ का यही कहना है कि हम लोगों को जाती आती में 100 रुपया खर्चा हो जाता है, वो भी देने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो लोग बोलते हैं। तो फिर मैं हम्म बोली ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग घर में ही आप लोग उस माहौल को बनाएंगे, मैं ऐसा बोली। जिस दिन किसी विशेष प्रोग्राम होगा तो आप लोग को मैं इंफॉर्मेशन दूंगी, तो आप लोग जाइए वहां। और जिस दिन आप लोग नहीं होगा तो आप लोग घर में ही माहौल बनाइए, उस संडे को ही आप लोग माहौल बनाइए, ऐसे करके मैं हम्म बोली। वाह वाह वाह, अद्भुत है अद्भुत है, प्रचार चल रहा है, बहुत बढ़िया। जात पात पूछे न कोई, हरि बस को भजे सो हरि आप लोग को का होई, आशीर्वाद है बहुत। प्रभु जी, और ये भक्तों का संघ है, वैष्णवों का संघ है जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो कहने का मतलब है अपने अपने लेवल में प्रभु प्रचार जी, करना बहुत प्रभु जरूरी जी, है। सम दुःख हाँ सुख स्वस्थ समालोष्टस्य कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा संस्तुति, यही वाला ना स्तुति प्रभु जी। मैं नहीं, ये मान एक श्लोक नहीं, अपमान, ये हाँ 12वें 2-3 अध्याय का लाइन श्लोक है ना। जी। 12वें मान अध्याय का अपमान है 13। तुल्य मित्रे प्रक्षय स्वर सर्वारंभ परित्यागी गुणात्य सोच्यते। 12.16 राइट, 12-16, ये सारे जो है ना भगवान को प्रिय लगने वाले गुण हैं। ठीक है, हम इस पे चर्चा करेंगे, ये कल पे करेंगे, तो ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया हो रहा है ये। तो मैं एक चीज बोल रहा था कि संडे को माता जी लोग जो आप हैं, आरती माता जी हैं, अनीता माता जी हैं, पूनम माता जी, और जो भी माता जी ने तैयारी की है वो आइए जरूर बेस में। और उस दिन पूर्णिमा हम ये, पूर्णिमा माता जी, पूर्णिमा माता जी भी अच्छा सुनाते, सब कोई सुनाते हैं लगभग, अच्छा हाँ तैयारी। तो आप सब जो है ना, जो जिन्होंने तैयारी कर लिया, वो 4-5 लोग जितने भी हैं वो आइएगा। और उस दिन तमाल प्रभु के सामने, पूरी क्लास के सामने, ये छोटा सा एक सेशन रखेंगे, पूरा अध्याय देखिए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इन पे मेहनत की गई है सोनिका माता द्वारा, और हमारे ओवरऑल सभी गुरुओं का गाइडेंस है, इसलिए सब हो पाया है। और इन्होंने इतनी प्रगति कर ली कि सारे श्लोक याद हो गए एक अध्याय के। तो ठीक है, कोशिश करिएगा। और किसी का कोई अगर प्रश्न है तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम आज के क्लास को क्लोज करेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। प्रभु जी, आज चलिए, का महामंत्र सोनिका माता जी के लिए। हाँ, आज का महामंत्र सोनिका माता जी के लिए। बहुत अच्छा, माता जी मेहनत कर रही हैं और नो डाउट समय दे रही हैं, समझा रही हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आज का महामंत्र सोनिका माता जी के लिए सब मिलके एक बार महामंत्र बोलेंगे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे।
जय हो सब सोनिका माता जी की जय हो। प्रभु जी मेरे साथ सत्यम प्रभु का भी पूरा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इनकी वजह से ही ये क्लास स्टार्ट हुई है, तो क्रेडिट सारा इनको जाता है। अरे सत्यम जिसका प्रभु भी की है भाई, दोनों मेरा के लिए हरि मेरा बोल। कुछ नहीं माता जी, जो भी है आपका ही है। आप हम सभी के बीच में गुरु के रूप में आए हैं, बस मैंने बस प्रभु स्टार्ट जी किया आपका था। आइडिया था कि हम ये श्लोक क्लास रखें, इसलिए क्रेडिट तो आपको जाता है। धन्यवाद माता जी। दोनों आधा आधा बांट लो क्रेडिट को, कोई बात नहीं है। झगड़ा नहीं करो, आधा आधा क्रेडिट बांट लो, खत्म करो। क्रेडिट आप लोग रखिए और वर्षा से हमको दीजिए आशीर्वाद। क्रेडिट आप रखिए, कैश रूपाली माता जी को दे दीजिए। जरूर जरूर। नहीं बाबा, कैश नहीं चेक रहे, सिर्फ आशीर्वाद आशीर्वाद, हमारे कर्म अच्छे रहे बस। आशीर्वाद, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बोल देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वृंद की जय। जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। और प्रेमानंदे, और प्रेमानंदे। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि, हरि हरि बोल। हरि, हरि हरि।